आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं फिर से प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। जैसा कि पवित्र वचन में हम जानते हैं बाइबल में कि परमेश्वर की कुछ इच्छाएं प्रकट की गई हैं। सो आज हम परमेश्वर की कुछ इच्छाओं को जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। सो परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद इस प्रकार कहता है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जो यह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, जो ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे। सो परमेश्वर की पहली इच्छा है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, उस शारीरिक रीति से उद्धार पाए, संसार के कामों से उद्धार पाए, रोग से उद्धार पाए, अपवित्रता से उद्धार पाए। सो परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए यही है कि व्यक्ति उद्धार पाए। हालेलुया। जब हमारे साथ किसी व्यक्ति का अनबन हो जाता है तो हमारे हृदय के अंदर ऐसे विचार आते हैं कि क्या ये व्यक्ति उद्धार पाएगा कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, जिनमें सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। हालेलुया। छोटे से लेकर बड़े, हर एक छोटे जाति, हर एक बड़े जाति, हर एक भाषावादी और हर एक देश के लोग परमेश्वर चाहते हैं कि उद्धार को पाए। सो पहला पॉइंट है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। हालेलुया। सेकंड, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्र जीवन यापन करे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 3 पद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हम जब मसीह यीशु को अपने जीवन में अपना लेते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर सेकंड इच्छा ये करता है कि हम क्या करें, उसके पवित्रता में चले। और इब्रानी में इस प्रकार लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को ना देखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में दिया गया है कि वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, पवित्र यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक को भेजूंगा और उसका नाम पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो संपूर्ण पवित्र है और हर एक व्यक्ति से मांग करता है कि हम भी पवित्र जीवन यापन करें। हालेलुया। सो सेकंड, परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक अपवित्रता से, हर एक गंदगी से, मन के कड़वाहट से, संसार की बुराई से, जहां से भी, जिस तरीके से भी हो, हमारे जीवन में पवित्रता होना है। सो पहला, परमेश्वर चाहता है कि हमारा हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। और सेकंड, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन यापन करें। तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलगाव का जीवन व्यतीत करें। हम जो प्रभु के ऊपर में विश्वास किए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अलगाव का जीवन व्यतीत करें। बहुत बार इस संसार में हम जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा जीवन वही पुराना जीवन ही रहता है। हमारे पुराने दोस्त आते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ गप्पे मारते हैं, कुछ चुगली की बातें होती है, कुछ सांसारिक बातें होती है, और इस प्रकार से हम अपने जीवन यापन क्या करते हैं। सो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलगाव का जीवन व्यतीत करें। हम संसार में जरूर हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। जिस प्रकार एक नाव पानी में चलती है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, हमारा स्वभाव भी यही होना चाहिए कि संसार में हम जरूर हैं, लेकिन संसार के पाप को, संसार के गंदगी को, संसार के साथ हम मेल मिलाप को ऐसे ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक अलगाव का जीवन व्यतीत करें कि हम प्रभु यीशु के हैं, हम उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर के हैं। जिस प्रकार गलाती 1 अध्याय 4 पद कहता है कि परमेश्वर इस बुरे संसार से तुमको छुड़ाए, इस प्रकार की वहां पर एक प्रार्थना है। सो परमेश्वर चाहता है कि इस बुरे संसार से हर एक विश्वासियों को उठाकर एक पवित्र संसार में रखे। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक अलगाव का जीवन व्यतीत करें। चौथा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 पद इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 पद यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर की इच्छा से पौलुस प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए बुलाया गया। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करे।
और जब पुराना नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने नूह को बुलाया कि हे नूह, तुझे मेरी सेवा करना है। हाँ, परमेश्वर क्या करना है ने, तुझे मेरे लिए एक नौका बनाना है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि तुझे मेरी सेवा करनी है। अब क्या तुम एक नया जगह जाओगे जहां पे मैं दिखाऊंगा तुमको अपना पिता का घर, अपना कुटुंब, अपना धन, अपना हर एक चीज छोड़कर तुम्हें मेरे पीछे आना है। तुम क्या मेरा सेवा करोगे? जब नया नियम में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वे उसकी सेवा काई करें। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में हमें भी चुना है कि हम भी उसकी सेवा करें। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करे। और सेवकाई करने का एक अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को पालन करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पालन करे। सो परमेश्वर के 4 इच्छा को मैं बता चुका हूं। पहला, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। सेकंड, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन यापन करे। थर्ड, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति एक अलगाव का जीवन व्यतीत करे परमेश्वर के ऊपर में जिन्होंने विश्वास किया है। और चौथा, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी सेवा करे। हालेलुया। पांचवा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए दुख को उठाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 17 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला पतरस 3 अध्याय 17 पद में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हमारे जीवन में कई बार हम अपनी गलतियों के कारण दुख उठाते हैं। हम चोरी करते हैं, हम पकड़े जाते हैं, दुख उठाना पड़ता है। हम झूठ बोलते हैं, हम पकड़े जाते हैं, दुख उठाना पड़ता है। हम मारामारी करते हैं, विभिन्न प्रकार की गलतियां हम इस संसार में करते हैं और दुख उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम भलाई करने के कारण दुख उठाएं तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हुए पकड़े जाते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आता है, दुख आता है, हमको मारा जाता है, हमको पीटा जाता है, तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई के कारण दुख को उठाएं। सो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करें और सिर्फ बैठकर हम आशीषों को ही प्राप्त करते जाएं कि आज हमारे जीवन में गाड़ी आएगा, आज हमारे जीवन में बंगला आएगा, आज मुझे आशीषों से परमेश्वर भर देगा। सिर्फ यही हमारे जीवन में आशा नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर करता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह भी है कि हम उसके लिए, यीशु के लिए, जिस प्रकार पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, हम भी परमेश्वर के लिए दुख को उठाएं और आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। सो फिफ्थ है कि हम परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके लिए दुख भी उठाएं, और जब दुख उठाते हैं मेरे प्रियो, तो एक बहुत बड़ा पुरस्कार परमेश्वर हमें देता है। सिक्स्थ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी महिमा में शामिल होने पाए। पहला यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 वचन, 24 वचन, 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी रहें मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यीशु मसीह या परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके महिमा में शामिल होने पाए। यहाँ पर यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मेरी इच्छा है कि मैं जहां रहूं मेरे शिष्य भी वहां पे रहने पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें आधे रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह हमें आधा में छोड़कर चले जाने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की इच्छा है कि यीशु मसीह जहां पे परमेश्वर के सिंहासन पे बैठ गया, महिमा को पाया, हम भी उसके साथ राज्य करें, हम भी महिमा को पाए। मेरे प्रियो, और वचन यही तो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम संसार का न्याय करोगे? जब हमें मुकुट दिया जाएगा, हमारे जीवन में जब हमें स्वागत किया जाएगा स्वर्ग में, तो हमारे लिए क्या ही महिमा का कारण होगा। मेरे प्रियो,
सो परमेश्वर की इच्छा को आज हमने जाना है कि परमेश्वर की 6 इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सबसे पहला, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। सेकंड, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्र जीवन यापन करे। थर्ड, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अलगाव का जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी सेवकाई की जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए दुख उठाएं। और जब 5 इच्छा प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरा करते हैं तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके महिमा में उठाए जाएं। हालेलुया। सो मैं समझता हूं कि आप इस वचन से बहुतायत से आशीष पाए हैं। सो परमेश्वर आपको और भी आशीष से भर दे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करे और आपके द्वारा बहुत सारे आत्मा भी बचाए जाने पाए। मेरी ये प्रार्थना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु प्रभु, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, सबों को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु सुने हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।